छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए कई फैसले लिए हैं बघेल सरकार ने, जिसमें निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूली का दबाव नहीं बनाने का भी निर्देश शामिल रहा है। इस निर्देश के बाद निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उनकी फीस वसूली नहीं हो पाई, जिसे लेकर बिलासपुर के निजी स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए ट्यूशन फीस लेने का निर्देश दिया है। लेकिन कोर्ट ने यह भी शर्त जोड़ दी कि जो लोग सक्षम नहीं हैं उन पर फीस के लिए दबाव ना बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पालकों की चिंता थी और जो स्कूल संचालकों की चिंता थी, इन दोनों को समन्वय बनाकर जिस तरीके से राज्य शासन को हैंडल करना था और कोर्ट के अंदर में अपनी बातों को रख के ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहते, ये शायद राज्य शासन बहुत बेहतर तरीके से सामने नहीं रख पाया और जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और अब पालकों को ट्यूशन फीस देना है। अब चूंकि न्यायालय का मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राज्य शासन ने इसको सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, लोगों का पक्ष नहीं रखा, पालकों का पक्ष नहीं रखा। वास्तव में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल लेवल पे जो स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रियायत पालकों को निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हर मामले में राजनीति करना चाहती है। यदि बीजेपी को पालकों को इतनी राहत देने की चिंता है तो उसे केंद्र सरकार से गुहार लगानी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने आज तक मदद के नाम पर केवल जुमला ही परोसा है। और जहां तक बात निजी स्कूलों के फीस वसूलने की है, तो माननीय हाईकोर्ट ने जो कल निर्णय दिया है, निश्चित रूप से आदेश की कॉपी आने के बाद में समीक्षा की जाएगी और ये जो जायज मांग जो है निजी स्कूल वालों का है, तो समाधान सर्वसम्मति से निकाला जाएगा। निश्चित रूप से अब तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना के साथ जीना है, तो ये व्यवस्था निजी स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, तो उनको भी अपने कर्मचारियों को वेतन देना है, तो जो सर्वसम्मति से जो रास्ता निकाला जाएगा वो तय किया जाएगा। इस बात पर सियासत बिल्कुल अनुचित है, कड़ा प्रतिवाद करते हैं। फिलहाल राज्य सरकार के सामने अब ये चुनौती है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फीस वसूली का फार्मूला बनाया जाए, जिसमें जो सक्षम नहीं है उन्हें राहत मिले और जो सक्षम है उन्हें फीस चुकाने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि इस आदेश के बाद स्कूल संचालक फीस वसूली का दबाव तो बनाएंगे। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं धनवेंद्र जायसवाल। आज हम चर्चा करेंगे निजी स्कूलों में वसूली जाने वाली फीस को लेकर के। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि जब स्कूलों में क्लासेस नहीं लग रहे हैं तो बच्चों से फीस नहीं लिया जाना चाहिए। एक सुझाव जैसा आदेश था, इसमें कोई कड़ा आदेश नहीं था, निर्देश था, लेकिन इसको लेकर के निजी स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। 9 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई और जिसका फैसला अब आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये निर्णय किया है कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, शिक्षण शुल्क वसूल सकते हैं, उसके अलावा बाकी शुल्क की वसूली नहीं होगी। और इस साल शुल्क में कोई बढ़ोतरी भी नहीं कर सकते। पिछले साल के जो फीस स्लैब है, उसी स्लैब के आधार पर उनको इस बच्चों से फीस लेना पड़ेगा। ये फैसला स्कूल के संचालकों के पक्ष में आया है। अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। कहना यह है कि जब स्कूल नहीं लग रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उनसे फीस नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ तर्क ये था कि चूंकि स्टाफ को पेमेंट करने का आदेश सरकार की तरफ से था, उनको रेगुलर पेमेंट किया जाना है। कोर्ट ने भी यही कहा है कि रेगुलर पेमेंट देना होगा, लिहाजा उनको फीस वसूलना पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के घनश्याम राजू तिवारी जी और छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगा। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, किस तरीके से देखते हैं कि वो फैसला कितना जायज है? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्लासेस लग रही, स्टाफ रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, उनको सैलरी भी देना है, तो ये जो फीस देने का फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ट्यूशन फीस देने की बात है। यदि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो ट्यूशन फीस कितना दिया जाए, ट्यूशन फीस कितना रहेगा, ये सरकार ने कभी अनुमोदित नहीं किया है। शायद जो निजी स्कूल वाली मनमानी फीस पहले से चला रहे हैं, क्या वही लागू किया जाएगा, जिससे कि वैसे भी अभिभावक पहले से पीड़ित हैं, इस कोरोना काल में तो डबल पीड़ित हो जाएंगे।
हाई कोर्ट का ये निर्णय एक तरफा है, ये ज़्यादा इसमें नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि हाई कोर्ट है, परंतु फिर भी यदि जन सामान्य की भाषा में बोला जाए तो एक तरफा है स्कूलों की तरफ से। हाई कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि 15 लाख जो बच्चे जो इससे प्रभावित होंगे, जिसमें जनहित है, जिसमें शिक्षक भी पालक हैं, स्कूल वाले भी पालक हैं, मतलब पालकों के पक्ष में यदि फैसला दिया गया होता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। निजी स्कूल वाले, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े निजी स्कूल हैं उनको ही इसमें इस फैसले से फायदा होगा। छोटे स्कूल हो या मध्यम वर्गीय तो वैसे भी बंद की कगार में रहते हैं, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। इस कोरोना काल में बड़े स्कूल वाले ऐसे फैसले लाकर सिर्फ अपनी फीस के लिए बात किए हैं, छोटे स्कूल वाले तो वैसे भी हालत खराब है। मसला है फीस का, राज्य सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि फीस की वसूली न करें। इसके बाद भी जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि फीस की वसूली कर सकते हैं, साथ में रियायत दी है कि जो बच्चे शुल्क अदा नहीं कर सकते वो मैनेजमेंट के सामने अपना पक्ष रखेंगे, आवेदन रखेंगे और मैनेजमेंट उसकी सुनवाई करेगा। बिना सुनवाई के उन पर फीस लादने की कोशिश नहीं होगी। किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया है। हालांकि माननीय न्यायालय पर कुछ कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होगी, लेकिन धर्मेंद्र जी आप एक पक्ष को देखेंगे, जब कोरोना काल के समय से लगातार आर्थिक रूप से भी भारत एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, उस समय लगातार जब शिक्षण सत्र की शुरुआत थी और कोरोना काल का आगमन था, तो चारों तरफ लॉकडाउन था, व्यापार बंद, दुकानें ठप और सैलरियां नहीं, वेतन नहीं। उस व्यापक स्थिति में ये जो बड़े पूंजीपति घराने के, जो धन्ना सेठ के जो स्कूल संचालक है, उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जो शासन का निर्णय था, मैं आपको बता दूं इसमें शासन का भी दोष है। शासन यदि उस समय क्लियर करता, अपनी स्थिति को प्रमुखता के साथ और दृढ़ता के साथ संचालकों के ऊपर दबाव बनाता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और कोर्ट में जब पैरवी हुई, न्यायालय के समय जब पैरवी हुई कि शासन की तरफ से पता नहीं कौन था जो पेरेंट्स की बात को रखनी जानी चाहिए, लोक लुभावने के नाम से, तो शासन ने कहा कि हम कोर्ट में हैं। लेकिन जैसे मेरे मित्र भी कह रहे हैं कि वो अभिभावक संघ की तरफ से कोर्ट में भी गए थे, लेकिन शासन की तरफ से पक्ष को ठीक ढंग से नहीं रखा गया, इसीलिए एक तरफा फैसला आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तिवारी जी, ये जो पूरा का पूरा जो आरोप है और जो फैसला आया है, दिनेश शर्मा जी का आरोप है कि बच्चों का पक्ष नहीं रखा गया। राजीव चक्रवर्ती जी भी लगभग वही बात कर रहे हैं कि सरकार ने पहले तो फैसला ठीक नहीं किया, कड़ाई से कोई निर्णय लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, और अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है। क्या कहेंगे? देखिए धर्मेंद्र जी, निश्चित ही मेरे दोनों भाइयों ने जो अपने वक्तव्य रखे इस विषय पर, एक बार बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी पालक हैं, इनके भी बच्चे छात्रों के रूप में किसी निजी स्कूल में पढ़ते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत स्पष्ट इस बात की है कि सरकार की मंशा बेहद स्पष्ट थी कि कहीं ना कहीं जो आज वर्तमान के हालात हैं, जो कोरोना काल का दौर है, लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां एक एक परिवार से लेकर एक एक व्यक्ति की चरमराई हुई है, तो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान भी बंद रहे, तो सरकार को ये लगता था कि आर्थिक बोझ किसी भी परिवारजन पर ना पड़े, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को किसी भी प्रकार की फीस लेने के लिए मनाही की। लेकिन जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना हम सबका फर्ज भी है और उस फर्ज का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं विषय पर जाना चाहता हूँ, एक बात समझिएगा, आखिर ये निजी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, 15 वर्षों में पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा को जो एक व्यापार की तरह निजी स्कूलों एक कमरे, दो कमरे के बनाए। एक मिनट वही मैं जा रहा हूं धर्मेंद्र जी, जो आज ये परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं ना, जिसके लिए हमारे मित्र भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इसके पीछे झांकना होगा। ये शिक्षा का व्यवसायीकरण किस दौर में हुआ? डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में एक एक स्कूलों की मान्यता दे दी गई और बच्चों के शिक्षा का जो फीस की बात कर रहे हैं, बेतहाशा फीस, हम मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से बेतहाशा फीस की वसूली की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं 18 माह की सरकार ने लगाम लगाया है कि 2 सत्र आ गए, किसी प्रकार की फीस वृद्धि न हो, इसके लिए हमने सख्त हिदायत दी है और उसका परिणाम है कि आज कोई भी निजी स्कूल मनमानी नहीं कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार का निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है, उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं और हमने तो पालकों के हित में, छात्रों के हित में यह फैसला लिया था कि किसी प्रकार की फीस उनसे न वसूली जाए। लेकिन न्यायालय है और न्यायालय के सामने हम सब नतमस्तक है, आगे देखिए उसमें होता है क्या। मैं 2 बातें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो फीस नियामक आयोग के गठन की बात कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कही थी
वो काम नहीं हो पाया। इसलिए जो फीस बढ़ाने या घटाने का जो मामला था कि किस स्कूल का स्टैंडर्ड कितना है और उसके आधार पर फीस की वसूली कितनी होनी चाहिए, वो तय हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। एक दूसरी बात, जब लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किया कि फीस की वसूली नहीं हो सकती, तो उसको जिस तरीके से वैधानिक तरीके से उसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यही वजह है कि जो स्कूल एसोसिएशन है वो कोर्ट में चला गया। लेकिन मेरा सवाल फिलहाल मैं दिनेश शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। शर्मा जी, जिस तरीके से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके टीचर्स को वहाँ रेगुलर बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में वो जब अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो उस सैलरी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो फीस लेना तो उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऐसे में आप फीस का विरोध कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम फीस का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास व्यवस्था होती है, स्कूलों के पास व्यवस्था होती है। हर स्कूलों जब मान्यता लेती है निजी स्कूल, उनके पास एक राहत आपदा फंड में अलग से होता है, जिसको शुरू से ही वो बच्चों की फीस से वसूल करते हैं और सरकार से भी अनुदान प्राप्त करते हैं। एक व्यवस्था होनी चाहिए उनके पास में। बिना व्यवस्था किए हुए ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने का भी नियम है। यदि आज इस आपदा, कोरोना को एक आपदा ही घड़ी मानी जाए, इसमें यदि आप अपने आपदा फंड का उपयोग करके टीचरों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और अभिभावक को प्रताड़ित करते हुए उनसे फीस ले रहे हैं, तो ये तो मतलब न्याय नहीं है, ये प्रताड़ना है। और दूसरी बात, यदि निजी स्कूल, यदि उनको फीस चाहिए, हम इस बात को हम शिक्षकों के साथ हैं। शिक्षक वैसे भी फीस लेने के हकदार है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु दक्षिणा देना भी चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। हम इस चीज के लिए तैयार हैं, हम कभी इसका विरोध नहीं किए, शिक्षकों को नहीं मिलना चाहिए। पर जो निजी स्कूल वाले बच्चों का जब कोई खेल होता है तो शिक्षकों की आड़ लेते हैं, शिक्षकों का खेल होता है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, तब बच्चों की आड़ लिया जाता है। इसमें यदि स्कूल चाहते तो कोर्ट में यह भी लगा सकती थी कि हमको सरकार से राहत आपदा फंड दिलाया जाए, जिससे कि शिक्षकों को हम वेतन दे सकें। या ये सिर्फ अपनी सेवा भावना को ना देखते हुए, सेवा भावना से इनको मान्यता मिलती है, इनको व्यवसाय करने के लिए मान्यता नहीं मिलती, परंतु इन्होंने सेवा भावना को दरकिनार करते हुए अभिभावकों से फीस वसूली का कोर्ट पे लगाया। आज यदि शिक्षा जैसे सेवा भावना वाली चीज, यदि मतलब जब नेतागण चुप हैं, अभिभावक भी प्रताड़ित हैं और कोर्ट कचहरी में यदि शिक्षा की बात चल रही है, तो ये सब समझ सकते हैं कि किस हद तक शिक्षा गिर चुकी है या यहाँ की लोगों की शासन की मानसिकता गिर चुकी है। तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो छोटे निजी स्कूल हैं, उनके बड़े निजी स्कूलों की बात करना बेमानी होगी। छोटे जो निजी स्कूल हैं उनके सामने ये समस्या होगी कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दें, राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कर दे, एक बात। दूसरी बात ये कि छोटे जो निजी स्कूल है वो ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं करा पा रहे क्योंकि उसमें संसाधन उपलब्ध नहीं है। दूसरे, उन सारे बच्चों के पास ऑनलाइन जुड़ने के लिए मोबाइल या टैब या लैपटॉप जो होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और उनको फीस भी देना पड़ रहा है। ये व्यवस्था राज्य सरकार ठीक कर सकती है, किस तरीके से ठीक किया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं तो दिनेश शर्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो परिस्थितियां निर्मित है उस परिस्थितियों के आधार पर ऐसी व्यवस्था अगर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर प्राइवेट स्कूलों के बाद आपदा प्रबंधन है तो उससे व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जहां तक रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा की ये उत्पन्न समस्या धर्मेंद्र जी की छत्तीसगढ़ बस की नहीं है, सभी देश में ये पूरी परिस्थितियां निर्मित है। मैं तो ये मांग करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कि आखिर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर पर फरमान जारी करें। आपदा प्रबंधन की राशि तो वहां भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, ये पूरे देश की समस्या का निराकरण होगा। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं ईमानदारी से कह दूं कि हमने जरूर चाहा कि प्रदेश में जो शिक्षा की जो 15 वर्षों से गिरी हुई व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने उसी गिरी हुई व्यवस्था कर रहे हैं, उसी का ही नतीजा है। सुन तो नहीं, आपको बार-बार समय दिया गया, अब मेरा समय है, आप लगातार समय खराब कर रहे हैं। वही बात 15 साल की बात, 15 साल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई है, 15 साल में आप लोगों ने किया है, मैनेजमेंट आया है, आपको आता है, आप लोगों ने स्कूल को दुकानें बना दी। ये कांग्रेस का पाप। आगे आपको फिर से अवसर मिलेगा, आगे आपको फिर से अवसर मिलेगा, आगे आपको फिर से अवसर मिलेगा। नहीं, आप लगातार सम्मान कर रहे हैं। राजू जी, आप जो आरोप तो बोलना चाहिए, मुझे हमें गलत नहीं करती है, लेकिन आप बात पूरी नहीं कीजिए। राजू जी 3 बार समय तिवारी जी, आपको फिर से अवसर मिलेगा ना, जवाब ले लेते हैं।
चलिए आप जवाब जी 15 साल की बात करते हैं तो 15 साल में IIM आया है, 15 साल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई है, वो तो बात है। दूसरी पुनर्याचिका सरकार नहीं लगा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी जवाब दे, शासन जवाब दे। चक्रवर्ती जी, हाई कोर्ट ने चक्रवर्ती जी मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि ये जो कोरोना संकट है ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ये संकट है। जो घनश्याम राजू तिवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं कि पूरे देश के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी कर दे, कोई रूल रेगुलेशन बना दे, कोई नियम कानून तय कर दे कि इस तरीके से स्कूल चलेंगे, निजी स्कूलों का संचालन इस तरीके से होगा, फीस की वसूली इस तरीके से होगी, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन पहले अपने राज्य से तो शुरू करें, राजस्थान से शुरू करें, छत्तीसगढ़ से शुरू करें, महाराष्ट्र से शुरू करें। आप हर चीज में केंद्र को देखेंगे, आप तो कोर्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पालकों का शोषण कर रहे हैं। आप पुनर्याचिका क्यों नहीं लगा? आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं कहा कि हम कोर्ट की इस निर्णय के लिए पुनर्याचिका लगाएंगे, लेकिन बाहर सरकार तो कोर्ट के आदेश का फैसला का ताली बजाकर स्वागत कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ शिक्षा माफिया के साथ सरकार की संलिप्तता की बू आ रही है, और बजाय उसके कि पुनर्याचिका लगा, आज तक इस घटना के 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक प्रतिक्रिया नहीं आई कि हम पुनर्याचिका लगाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सुझाव है, आपका की बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको सरकार में बैठाया है, हम मांग करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ के नुमाइंदे हैं, आप छत्तीसगढ़ में जनता ने आपको बैठाया है, आपकी क्या होनी चाहिए? आपको इस कोर्ट के निर्णय के साथ एक एक करके अपनी बात रखें तो दोनों लोग की बात आ जाएगी। धर्मेंद्र जी, मैंने यही कहा कि शिक्षा की यह समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य की नहीं है। हम जिन चीजों को फेस कर रहे हैं, हमारे छात्र पालक जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसी के लिए सरकार ने निर्णय लिया था। बहुत अच्छा, माननीय न्यायालय का आगे हम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पेरेंट्स एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व करते हैं, दिनेश शर्मा जी से सवाल कर लेते हैं कि ये जो स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर को जो सुधार करने की बात काफी पहले से हो रही है, उसके लिए नियामक आयोग का अब तक गठन नहीं हुआ, और कोरोना काल में जब अलग अलग राज्यों में इस तरह की समस्या आ रही है, लगभग 10 राज्यों के हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो अपने स्टूडेंट से फीस की वसूली कर सकते हैं। ऐसे में क्या केंद्र सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें केंद्र सरकार की जो भूमिका होगी वो तो दूर की बात है, वो तो पूरे देश के लिए लागू होगी। पहले हमको स्टेट गवर्नमेंट से, जहां से हम जल्दी ले सकते हैं फैसला, जहां से जल्दी निर्णय ले सकते हैं, वहां से हमको एक निवेदन है हमको आपके चैनल के माध्यम से कि इन निजी स्कूलों के जो अभी आदेश आया है, इसके लिए पहले तो पुनर्याचिका लगाई जाए, जिसमें कि अभिभावकों को राहत मिले, ऐसा कोई निर्णय आए हाई कोर्ट से। दूसरा, जो निजी स्कूलों की दादागिरी हो रही है, ट्यूशन फीस के नाम पे लाखों करोड़ों की वसूली हो रही है, उसमें उस फीस को अनुमोदित किया जाए, सरकार के द्वारा अनुमोदित किया जाए। जब तक अनुमोदित नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाना ट्यूशन फीस बताकर वसूल करेगा, और इसमें अभिभावक हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे। कांग्रेस और भाजपा हमेशा राजनीतिकरण करेगी, पर अभिभावकों के लिए यदि सच्ची में यदि कोई सरकार सोच सकती है, तो अभी भूपेश सरकार है, ये करके दिखाए कि सबसे पहले यदि 2016 में जो सुब्रत साहू जी जिला शिक्षा सचिव थे, जिला नहीं शिक्षा सचिव थे, उन्होंने एक अनुमोदित करने के लिए, फीस अनुमोदित करने के लिए एक आदेश भी जारी किया था, पर आज तक कोई फीस अनुमोदित किसी निजी स्कूल की क्यों नहीं हुई? और भाजपा का शासनकाल तो चला गया, पर कांग्रेस शासन तो उसको अनुमोदित कराए। इसमें आपका एक छोटा सा, बहुत 15 सेकंड का एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। छात्र पालक संघ के भाई शर्मा जी की जो मांग है या जो उनकी चिंताएं हैं, उस चिंताओं को दूर करने का ये प्रयास कांग्रेस की भूपेश सरकार जरूर करेगी। लेकिन जो ट्यूशन फीस की बात हो रही है, ये शिक्षा शुल्क है, इस पर जो चीजें हैं मुझे लगता है आने वाले दिनों में पारदर्शी रूप से सामने आएगा, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार जनहितकारी निर्णय के साथ, पालकों के साथ है, छात्रों के भविष्य के साथ। उम्मीद की जाए बिल्कुल ना समझा जाए कि कहीं ना कहीं हम निर्णय लेगी और प्राइवेट स्कूलों को राहत देगी। और दूसरी बात यह है कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल ट्यूशन फीस की वसूली होगी, बाकी जो दूसरे उसके साथ जो एसोसिएटेड जो फीस होती है उसकी वसूली नहीं हो सकेगी। इसमें हाईकोर्ट ने यहां तक स्पष्ट किया है कि लाइब्रेरी फी तक नहीं ली जाएगी, शाला विकास शुल्क नाम से जो वसूली होती है वो नहीं ली जाएगी,
जो उसके साथ जो तमाम दूसरे एक्टिविटीज़ के नाम से जो शुल्क वसूली होती है वो नहीं हो पाएगी, केवल ट्यूशन फी की वसूली होगी और वो भी पिछले साल का जो स्लैब होगा उसी स्लैब पर वसूली करना होगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा करके वसूल सकेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकार इसमें कोई एक बेहतर फैसला करेगी ताकि पालकों को भी राहत मिल सके, निजी स्कूलों को भी राहत मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज का मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।